ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आइए। आपका अमूर्त शरीर सुख स्वभावी होने से सुख ही है। सुख के लिए केवल अपने अमूर्त शरीर का अनुभव करना है। अपने शरीर में ही बने रहना है। शरीर के बाहर हमारा सुख नहीं है, इसलिए शरीर के बाहर नहीं देखना है। बाहर कितने पदार्थ हो उनको देखना है, कुछ भी सार नहीं है, दुख ही है। उनको जानने का हमारा स्वभाव भी नहीं है। बिना इंद्रिय के पराधीनता के उनको हम जान भी नहीं सकते। सुख का पुरुषार्थ इतना ही है कि हम अपने शरीर पर बने रहें, क्योंकि हमारा अमूर्त शरीर सुख स्वभावी होने से सुख ही है। ये अभागा जीव अपना अनुभव नहीं करके बाहर से सुख पाने का प्रयत्न करता है, तो बाहर सुख नहीं है। ये अभागा जीव बाहर देखता जानता है और अपने सुख से वंचित रहता है, और ये अभाग्य उसका अनादि से चल रहा है। इस अभाग्य को हमने सौभाग्य में बदलना है। इसके लिए बस अपने अनुभव रूप रहना है, अपने अमूर्त शरीर का एहसास करते हुए रहना है। बाहर नहीं देखे तो फिर हम अपने से स्वमेव ही युक्त हो जाते हैं। बाहर देख जानकर ही हमने अपने दुर्भाग्य की रचना की है, दुखों की रचना की है। बाहर नहीं देखे जाने तो हम सुख में ही है, परमात्मा ही है। हमारे परमात्मा ने तो बाहर देखने जानने नहीं रोका है। हम अपनी ही भूल से संसारी हैं। अनादि से हमें एकाधिक इंद्रिया मिली है, उनके उपयोग से हम अपने सुख से वंचित रहे हैं। इन मूर्त इंद्रियों का उपयोग नहीं करें, बाहर देखे जाने नहीं, तो परमात्मा होने में कुछ भी देर नहीं लगती। सुखी होने में कुछ भी देर नहीं लगती। और यह सुख विषय सुख जैसा नहीं है, अतीन्द्रिय है, स्वाधीन है, उत्तम है और अविनाशी है। पूरी मूर्त सुख है और यह सुख अविनाशी है, क्योंकि किसी भी वस्तु का नाश नहीं होता है, वह अनादि निधन ही होती है। किसी ने किसी को बनाया नहीं है, कोई किसी का नाश भी कर नहीं सकता। कोई किसी को मार देता है, लेकिन वह जी फिर पुनर्जन्म ले लेता है। तुम्हें मूर्त शरीर
से बन जाता है। इसका कारण एक ही है कि वह अपने शरीर को सुख नहीं मानता है, मूर्त पदार्थों को ही सुखद मानता है। इतने से भूल के पीछे वह नाना दुख भोग रहा है। एक भूल डालने मात्र से हम सुखी हो सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। दुर्भाग्य तो इतना कि नाना शास्त्र पढ़ करके भी वह अपने मूर्त को सुख स्वभावी निर्धारित नहीं कर पाता है और बाहर देखने जानने को ही अपनी मूर्खता को ही अपना स्वभाव मानता है। अनादि का अभागा जीव जो ये है, स्वयं ही अपने दुर्भाग्य की रचना करता है। अपने को बाहरी पदार्थों का देखने जानने वाला मानकर मानना है मैं सुख का बना हुआ सुख ही हूँ, अन्य कुछ भी नहीं हूँ। अपने सुख को ही भोगना हमारा पवित्र स्वभाव है। उस स्वभाव को ही हमें प्रकट करना है। अपने सुख को अनुभव में लेना वही परमात्मा होने या सुखी होने का कारण है। जैसे विषय सुख भोगने के लिए विषय को लक्ष्य में लेते हैं, ऐसे अतीन्द्रिय सुख पाने के लिए हमको अपने मूर्त को लक्ष्य में लेना है। विषयों का लक्ष्य पर हम कदाचित विषय सुख पा सकते हैं, जो परमात्मा से दुख ही है, क्योंकि इसमें वह सुख नहीं है जो स्वाधीनता से प्राप्त होता है। उसमें वास्तव में सुख का भ्रम ही है। अपने मूर्त पर अर्थात अपने शरीर पर बने रहिए तो आप सुख में स्थित हैं। फिर आपको पूरा ब्रह्मांड भी नहीं कर सकता। सब शरीर पर बने रहे, अपने किसी भाग पर बने रहिए, इसमें ही विश्राम करिए। फिर भले ही शरीर में सुख हो या दुख हो, सुख मिलना अपने शरीर में ही है। सुख दुख अपने शरीर के बाहर होते नहीं। अपने शरीर में दुख तो इसलिए होता है क्योंकि हमने बाहर पदार्थों को देखते जानते हुए रहे हैं। बीती ताई विसारिये आगे की सुध में। अपने भविष्य को संवारने के लिए, अपने वर्तमान को संवारने के लिए अपने शरीर पर बने रहिए, वही सुख में बने रहना है। कुछ अन्य जानने में कुछ भी लाभ नहीं है। सुख तो अनुभव रूप है, स्वयं ही अनुभूति स्वरूप है। वह जाना नहीं जाता है, वह भोगा जाता है। तो कुछ भी जानना नहीं है। यदि जानना है तो यह जानना है कि मैं सुख का बना हुआ तत्व हूँ, और फिर सुख के लिए अपने से युक्त रहना है। अपने से अर्थात अपने मन से, अपने शरीर से
अमूर्त शरीर से जो वास्तव में हम हैं, और ये अनादि निधन है, अपनी मूर्त अनादि निधन है। इसको किसी ने बनाया नहीं है, तो इसको नष्ट भी नहीं कर सकता। बस बहिर्मुख रहकर हम अपने आप को कर्म से, मोक्ष से बांध सकते हैं, और फिर उस कारण से दुख भोग सकते हैं। जैसे किसी वस्तु में कोई मिलावट हो तो इसकी शुद्धता नष्ट होती है, इसका स्वभाव नष्ट होता है। पानी में गुलाब जल लाया जाए तो पानी शुद्ध नहीं रहता। तो शुभ कर्म बने कि अशुभ कर्म बने, हमारा शुद्ध स्वरूप नष्ट होता है। हमें न शुभ प्रवृत्ति करना है, न अशुभ प्रवृत्ति करना है। सभी हम शुद्ध रह सकते हैं। हमारी शुद्धता सुख का अनुभव है, और अशुद्ध हो तो फिर दुख का अनुभव होता है। मूर्त को देखते जानते हैं तो मूर्त से बनते हैं, अशुद्ध होते हैं, और सुख का अनुभव नहीं होकर दुख का अनुभव होता है। निर्णय इतना ही करना है कि जानना हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव तो अपने सुख को भोगना है। बाहर जानने में खड़े नहीं रहना है, अन्यथा वह अपने को दंड देना है, अपने को रागी द्वेषी और दुखी रखना है। अपने को सुखी रखिए, अपने से युक्त रहिए। सिर से पैरों तक जो अपना मूर्त शरीर है, इसी का एहसास करिए, संवेदन करिए। वही सुख का एहसास और संवेदन करना है। और इतने से बात के लिए कितने शास्त्र पढ़े, कितनी प्रतिमाओं का दर्शन करें, कितनी बार परमात्मा की पूजा करें, और साक्षात परमात्मा तो कहाँ है। हमने तो प्रतिमा को परमात्मा केवल मान लिया है, पर वे परमात्मा बिल्कुल नहीं है। तो अन्य जीव तो अमूर्त है, इसका हमको अनुभव कैसे हो सकता है। जीव तो अनुभव में आता है स्वयं के, क्योंकि वह सुख स्वाभाविक है, तो उसमें सुख दुख है, उसका अनुभव होता है। उसी से हमको अपनी प्रतीति होती है। जैसे मिश्री की मिठास स्वाद में आती है, ऐसे ही हमारा स्वाद के रूप में अनुभव में आता है। मिश्री की मिठास के लिए बस अपनी जीवा उससे जोड़ना है, तो मिठास का स्वाद आ जाता है। सुख के लिए हमें अपने से उपयुक्त होना है, तो हमको सुख का अनुभव हो जाता है। तो अपने सिर से पैरों तक अपने मूर्त से ही जुड़ कर रहिए, वही सुख का अनुभव करना है, दुख से दूर रहना है। इससे सर्व दुखों का समन होकर पूर्ण सुख मिलता है। कुछ क्रिया करने की आवश्यकता नहीं, कुछ ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं। जब बहिर्मुख है तभी ज्ञान और क्रिया होती है। बहिर्मुख नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है। क्रिया अर्थात मन वचन काल की चेष्टा। न हमको मन का बल चाहिए, न वचन का, न काल का।
हमें तो सुख चाहिए, हमारी मूर्त सुख की बनी हुई है, तो अपने मूर्त में रहें, इसके सन्मुख रहें, तो हमारी सुखाभिलाषा की पूर्ति हो जाती है, हम सुखी हो जाते हैं। ये सैद्धांतिक पक्ष है। आचरण तो जीव को स्वयं ही करना है, उसके लिए किसी के सहयोग की आवश्यकता भी नहीं है। मैं स्वाधीनता से अपने अमूर्त शरीर में रहना है, अपने शरीर की श्रद्धा हो कि ये सुख का बना हुआ सुख ही है, तो सहज ही हमारी भक्ति अपने से जुड़ जाती है, और जुड़े रहे तो परमात्मा पद शीघ्र ही मिल जाता है, फिर अनंत काल सुख से ही रहते हैं। अपने शरीर में आकर अपना अनुभव करिए, तो आपको श्रद्धान भी होगा, विश्वास भी होगा कि इसी विधि से मैं अल्पकाल में परमात्मा हो जाऊंगा, शाश्वत उत्तम अतीन्द्रिय सुख को पा लूंगा। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, अर्थात हम अपने सिर के किसी भाग पर अपने ध्यान को लाते हैं। वह जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका हमको अनुभव होता है। बाहर से ध्यान हटाना वही अपने ध्यान को अपने पर लाना। कहा तो इसलिए जा रहा है कि अभी हमको बोलना सुनना है, तो फिर हम अपने किसी भाव का नाम लेते हैं और उस भाव के सुख दुख का हमको अनुभव होता है। उस अनुभव के समय हम बाह्य जगत से विमुख रहते हैं, तो वही वांछनीय है, क्योंकि बाहर में सुख नहीं है, तो बाहर नहीं रहना ही वांछनीय है। अपने जीवन को तपास लीजिए कि आप कितना बाहर रहते हैं, कितना अपने साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अपने को कष्ट में डालते हैं, अपने सुख की हिंसा करते हैं, अपने को दुर्गति में ले जाते हैं। भाई मुख नहीं रहना है, अपने शरीर से जुड़े रहना है, शरीर में बने रहना है, इंद्रिय ज्ञान में नहीं आना है, मूर्त पदार्थों की असारता जानकर उनको देखना जानना नहीं है। अपनी मूर्त को ही सारभूत जानकर अपनी मूर्त के अनुभव रूप रहना है। ललाट भाग पर आइए। सुख का बना हुआ जीव जड़ पदार्थों से सुख पाने का प्रयत्न कर रहा है, तो ये कैसा ज्ञान स्वभाव ये अपने आप को मानता है। तो ज्ञान जैसा काम तो ये कुछ कर नहीं रहा है, मूर्खता का ही काम कर रहा है। जो इंद्रिय ज्ञान में खड़ा है वह मूर्ख ही है, क्योंकि वह सुख स्वरूप से नहीं मुक्त होकर, सुख से नहीं जुड़कर, जिनमें सुख नहीं है उससे जुड़ता है, और ये मूर्खता बार बार करता है, समाधि से कर रहा है। ललाट का भाग, लाट के भाग पर आए तो हम अपने सुख से जुड़ गए, सुख के स्रोत से जुड़ गए। सुख सागर में आ गए। तो ये
सुख सागर असीम सुख का बना हुआ है। जो मध्य पर आइए, सुख के स्थल को छोड़ना नहीं है, अन्यथा तो दुख ही होने वाला है। अपने शरीर को छोड़ना नहीं है, दृढ़ता से पकड़ कर रखना है। व्रतम कृत्वा तत्कोत्सवीशन, मरण का प्रसंग भी आ जाए तो अपनी मूर्त को छोड़ना नहीं है। लौकिक जन तो इतने मूर्ख हैं कि अपने हाथ में धन की थैली हो और कोई छीनने का प्रयत्न करता है तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं और वह धन के लिए हमको मार ही देता है। हम मरने को तैयार है और सुखलीन धन को छोड़ने को तैयार है। इतनी जड़ता हमें है। धन के लिए जीते हैं, धन के लिए मरते हैं और अपना चिंतन जो सुख का बना हुआ है उसका स्मरण भी नहीं करते हैं। उससे युक्त होना, उसके अनुभव रूप रहना, वह तो दूर रहो। नेत्रों के भाग पर आइए। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। ये केवल हम पढ़ सुन लेते हैं। अंतरंग में तो वेल्थ के आने को ही सुख मानते हैं और वेल्थ के जाने को ही दुख मानते हैं। हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। पर हम तो हेल्थ की कुछ भी परवाह करते नहीं हैं। हेल्थ तो अपने शरीर से युक्त होकर मिलती है और हम अपने शरीर से युक्त होते नहीं हैं तो सुख कहाँ से हो। कानों के बात पर आइए। इतना सुगम है अपने शरीर के किसी भाग पर आनंद, उसमें एक सेकंड भी नहीं लगती है। सुख के स्रोत में आने में समय नहीं लगता है। तो आकर हमको इसमें रह जाना है। इसमें भी कोई शारीरिक मानसिक श्रम नहीं करना पड़ता है, कोई धन खर्च नहीं करना पड़ता, किसी की सेवा उपासना भी नहीं करनी पड़ती। कोई देव दर्शन की या देव पूजन की कि शास्त्र श्रवण की पराधीनता भी नहीं है। नासिका, अंगों के नाम सुनकर इस संसारी प्राणी को मूर्त अंग ही याद आते हैं। वहाँ अपनी उपस्थिति भाषित नहीं होती है क्योंकि यह जड़ में ही अतिशयता से मुक्त हुआ है। इसको जड़ का ही परिचय है, इस कारण से ही यह जड़ता को भोग रहा है। कुछ समझदारी नहीं करता है। फोटो के भाग पर आइए। इस प्रकार जब आप अपने शरीर में रहते हैं तो आपकी परिणति उर्द होती है, विकसित होती है।
आपका सुख स्वभाव व्यक्त होने लगता है। जिह्वा तालु अपने किसी बात पर आकर हमको शांति मिलती है, सुख मिलता है, और वह उत्तरोत्तर बढ़ता है। जैसे पानी को स्टोव पर रखें तो प्रथम तो कुछ गर्म सा होता ही नहीं दिखता है, तो थोड़ी देर ही रहता है तो उबलने लगता है। पानी को फ्रीजर में रखें तो थोड़ी देर तो पानी सा ही दिखता है, पर अल्प काल में ही यह बर्फ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति अनुभव में जाने आत्मिक क्षणों में तो जब अपने शरीर में आए तो सुख सा ही नहीं लगता है। जब यहाँ ठहरते हैं तो फिर सुख व्यक्त हो जाता है, तो हम आनंद से भर जाते हैं। भीतर आनंद घन और सच्ची में भी फिर आनंद घन। अपने शरीर में ठहर जाना है। गर्दन के भाग पर आइए तो शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान नहीं हो तो उससे मोक्ष मार्ग में कुछ कमी नहीं पड़ती है। जितना ज्ञान चाहिए उतना तो इस मनुष्य जन्म में हमको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। केवल अपने शरीर का परिचय स्पष्ट रूप से कर लेना है। बच्चा थोड़ी उम्र में ही अपने शरीर को पहचान लेता है, तो माँ बाप उसको उसके अंगों का परिचय शुरू में करा देते हैं, और फिर वह अनुभव में उन अंगों को ले सकता है। लेकर ही वह अपने विभिन्न अंगों के स्थान को बताता है। सीने के भाग पर आइए। पेट का भाग, पीठ का भाग, दाएं भुजा, बाएं भुजा, दायां पैर, दायां पैर। जीव एक इंद्रिय से दो इंद्रिय, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय, पंचेंद्रिय असंगी पर्यंत, और फिर मनुष्य, यह सब अपने शरीर में वेदना को भोग कर ही सुख होता है। वेदना भोग कर ही वह फिर अपने शरीर में सुख का अनुभव करता है। अब मनुष्य हुआ, अब वो शरीर में सुख दुख में क्षमता धारण कर अपने शरीर को ही सुख स्वभावी मानकर शरीर में ठहरे तो वह फिर परमात्मा हो सकता है। मनुष्य होने से पूर्व तो ऐसा पुरुषार्थ वह नहीं कर सकता। हमें बस अब अपने शरीर को सुख स्वभावी मानकर अपने शरीर को छोड़ना नहीं है, जुड़े ही रहना है। तो इस प्रकार सकल कर्मों का नाश कर परमात्मा पद को पा लेना है। ज्ञान का सत्र में समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।